जय हिंद दोस्तों, ये हैं राकेश टिकैत। हाँ, मुझे पता है इनका नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में से शायद ही कोई होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। अब ये चेहरा पहले भी सामने आया था, सोशल मीडिया पर बहुत दिखाई दिया था। वजह थी कि इन्होंने किसानों को सपोर्ट किया, किसान नेता हैं, तो ऐसे में सरकार के खिलाफ ये बोलने की हिम्मत कर रहे थे, तो पूरा देश इनके साथ था। लेकिन वहीं दूसरी ओर फिर से ये चर्चा में आए हैं, तो इस बार रीजन कुछ अलग है। इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जितने भी किसान हैं सबको टीका लगा दो, कहीं टीका वाले हों तो टीका लगा दो। एक इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा कह दिया। तो केवल इस स्टेटमेंट का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि सिर्फ टीका लगवाना चाह रहे हैं, इसके पीछे एक सोची समझी पूरी प्लानिंग है। वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर आप देख पाएँ तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो तालाबंदी की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हो रही है, पहले महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो भी पूरे देश में और दिल्ली में तो बहुत जल्दी होने वाली ही थी। लेकिन अगर बहुत सारी जगह पर रुक पाई है तालाबंदी, तो उसका कारण है ये किसान भाई हैं सड़कों पर। तो ऐसे में हर कोई ये पूछ रहा है कि ये भूत वायरस का खतरनाक है, तो किसानों का कुछ क्यों नहीं उखाड़ पा रहा। तो किसान जब तक सड़कों पर हैं तब तक कोई ताकत नहीं है कि सरकार पूरे देश में पूरी तरह से तालाबंदी कर दे। तो अब ऐसे में सरकार ने और षड्यंत्रकारियों ने देखा कि भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये किसान ही है। अब किसान को कुछ भी करके, कैसे भी करके सड़कों से हटाया जाए और फिर हमारी जो षड्यंत्र है वो कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि भी किसान बात किसकी मान रहे हैं, सरकार की तो मान नहीं रहे। तो किसानों का जो नेता जो राकेश टिकैत, जिस पर जान न्यौछावर करते हैं सभी किसान लोग, अब इन्होंने इसकी अच्छी खासी डीलिंग हो गई कि आप बस कैसे भी करके हमारा साथ दीजिए और किसान जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही किसानों के साथ कीजिए कि किसान कैसे भी करके हट जाएं। तो अब राकेश टिकैत ऐसा तो कह नहीं सकते डायरेक्टली आकर के कि किसान भाइयों आप कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने घर चले जाइए, वरना तो उनका खुद का असली चेहरा सामने आ जाता। अब उन्होंने प्लानिंग की है कि अब टीका लगवाने की मांग की है कि सबको टीका लगना चाहिए, ऐसा वो मांगते हैं, सरकार से खुद कह रहे हैं। तो टीका क्यों लगना चाहिए? अब एक बात बताइए, राकेश टिकैत या बहुत सारे किसान खुद ये जान चुके हैं कि ये जब बीमारी ही नहीं है, और खासकर खतरनाक बीमारी तो एटलीस्ट नहीं है ये, क्योंकि अगर खतरनाक बीमारी ये होती तो इतने सारे किसान भाई जो बिना किसी मुखौटा पहने, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के रह रहे हैं, उनमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में ये तो खैर पता है, जब ये पता है कि ये वायरस खतरनाक है ही नहीं, इस बीमारी से लोग मर ही नहीं रहे हैं, तो ये टीका किस बात का? एक्चुअल में इसको अपोजिट इतना हो रहा है कि टीके से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो सीधा सा मतलब है कि यदि किसानों को टीका लगाया जाएगा तो या तो वो वहीं पे ही अपनी जान गंवा बैठेंगे, और 2-4 घटना ऐसी हो गई कि किसानों की जान गई तो किसान फिर डर जाएंगे। मौत के डर से तो बहुत सारे लोग ऐसे डर ही जाते हैं, तो जिनको टीका नहीं लगवाना है उनको भागना पड़ेगा भी अपने घर पर। तो ऐसे में जो घटना स्थल जहाँ पर किसान भाई बैठे हैं उनको वहाँ से हटाने का एक सबसे बड़ा अच्छा कारण है कि इनको टीका लगाइए। टीका लगेगा तो वैसे भी वो चले जाएंगे या उनको बहुत ज़्यादा हानि होंगी, बीमार हो जाएंगे, तो वैसे में भी पुलिस फोर्स द्वारा वो हटा देंगे कि अभी बीमार हो गए हैं, ये वायरस को फैला रहे हैं, ऐसा कहकर कर देंगे। अच्छा, जो किसान भाई जागे हुए हैं जो टीका नहीं लगवाएंगे तो उनको वैसे भी उनका रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। किसान मोर्चा द्वारा भी हो सकता है उनको हटा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के टीका के नाम पर अब ये किसानों का ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म सा करना चाह रहे हैं और किसानों को हटाना चाह रहे हैं, जिससे कि तालाबंदी दोबारा हो पाए। और ऐसा आगे भी आपको सबूत मिलते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप भी दे सकते हैं। क्या मैं जो सच बोल रहा हूँ वही सही है, या फिर राकेश टिकैत ने जो कहा है कि टीका सबको लगना चाहिए, तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।